नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डोज के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। ये प्राचीन भारतीय इतिहास होगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है और जो जो इसका सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम पियदशी भी है था मतलब। तो इसका पहला ऑप्शन है मौर्य राज अशोक, दूसरा ऑप्शन है मौर्य राज चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य राज अशोक। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा गया है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, मतलब क्या बनाया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है जातक, चौथा ऑप्शन है पंचतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा जातक। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जो नेपोलियन था उसी की तरह भारत में किसने शासन किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा है हर्षवर्धन। तो ये सभी मौर्य साम्राज्य के शासक थे। और चलिए समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था, चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का था, हर्षवर्धन भी गुप्त साम्राज्य का था। तो चलिए इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, एक गुप्त साम्राज्य का शासक था। तो चलिए छठे क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में, कृष्णा के काल में? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णान के काल में। तो चलिए हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वानों संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर रहा है? काशी, मिथिली, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैनी। तो चलिए हम सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शक्ति ने तुंगभद्रा दोआबा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं बट फिर भी कर लेते हैं। पल्लव और चालुक्य पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चोल और कल्याण के परवर्ती चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है गोलकोंड और अहमदनगर के सुल्तान, चौथा ऑप्शन है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो इसका सही आंसर होगा गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने। तो चलिए हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार लारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है पांडे और चौथा ऑप्शन है पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा चोल। तो चलिए हम नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? नंबर 1 मथुरा में, नंबर 2 प्रयाग में, नंबर 3 वाराणसी में, चौथा ऑप्शन है ताम्रलिप्त में। तो इसका सही आंसर होगा प्रयाग में। तो चलिए हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है कला, तीसरा है साहित्य और चौथा है वस्तुकाल। तो इसका सही आंसर होगा वस्तुकाल। तो चलिए हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है घटोत्कच, चौथा है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। इसमें पूछा है पहला ज्ञात गुप्त
शासक कौन था? तो आपको नाम से पता चलता है गुप्त होंगे, क्योंकि उनके उनके नाम से ही पूरा शासन, पूरा वंश का नाम पड़ा। तो चलिए हम 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कांसा, नंबर 4 पीतल। तो हमारा सही आंसर होगा तांबा। तो चलिए हम 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बोले चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, मतलब था? तो नंबर 1 हर्ष, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क के। तो चलिए हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 पाली, नंबर 3 ब्राह्मी, नंबर 4 खरोष्टी। तो इसका सही आंसर होगा पाली। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें अशोका के अधीन मौर्य राजतंत्र सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्रबंध, स्वेच्छी शासन, केंद्रीकृत एकाधित, तीसरा है प्रत्यय स्वेच्छाचारी शासन, चौथा है निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यय स्वेच्छाचारी शासन। तो चलिए हम अगले 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और वारामाहिर के सुखिख्यातम नाम किसी युग से संबंधित हैं? नंबर 1 गुप्त वंश, नंबर 2 कृष्णा वंश, नंबर 3 मौर्य वंश, चौथा है पाल वंश। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश। तो चलिए हम 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र है। विशेषता किस लिए विशेषता है इसके? तो बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, वैष्णव धर्म में, तंत्र में। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म में। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 18वां, बुद्ध का निवास स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ या सांची। तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। तो चलिए हम 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक का ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र पहला ऑप्शन है, दूसरा है मगध, तीसरा है कलिंग, चौथा है सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है। तो अशोका के टाइम में तीसरी हुई थी, याद रखना, तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी। ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ये आपको ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे बड़ी सभ्यता है। ये हिंद और पाकिस्तान दोनों के बीच में है। इसका मेन स्थान है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसमें ये अपने मोहनजोदड़ो अपने स्नानागार के लिए जाना जाता था। ठीक है। तो इसी कारण ये इतनी विकसित सभ्यता थी कि इन्होंने सब कुछ विकसित कर लिया था, यहाँ तक कि रोड तक विकसित कर लिए थे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1901, चौथा ऑप्शन 1922। तो इसका सही आंसर होगा 1922 में। 1921 से 1922 के बीच में हुई थी। तो चलिए हम 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? मुद्रण, पोटरी, आभूषण, वड्ढागिरी और लोहारगिरी बोले तो इसका सही आंसर होगा लोहारगिरी। तो चलिए हम 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्य में विजयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई ऐसे ही चलता है तो मुझे सत्य में विजयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी। मैं आपको वेट करता हूँ 3 सेकंड के लिए। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। तो चलिए बाद में चेक कर लेता हूँ। चलो पढ़ा लेता हूँ पहले आपके। हमारा पहला है उपनिषद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है रामायण। तो हमारा इसका सही आंसर होगा उपनिषद। तो चलिए हम 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे
पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो ये तो आपको मैंने पहले बोल दिया, 1921 में खोजा गया। तो आप बताएं मुझे कमेंट करके आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है सिंध। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर ही खोजा गया है। वैसे तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, बट लेकिन हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजने पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। तो ठीक है, और चलिए हम अपने 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24वां, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा पत्थर, पेड़ और पशु। तीसरा ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी। चौथा ऑप्शन है शिव और शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही आंसर होगा पत्थर, पेड़ और पशु। आज आज हिंदू धर्म में पशुओं में सबसे आगे गाय को पूजा जाता है, पेड़ों में पीपल को, पत्थर में तो मैं बोलना नहीं चाहता, बट लेकिन आप सभी को पता ही है। तो चलिए हम 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। तो आपको लोथल ही है। तो आपको कालीबंगन के बारे में मैं बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। कालीबंगन अपनी काली बंगे बनाने के लिए मशहूर था, चूड़ियाँ बनाने के लिए, काली चूड़ियाँ बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर है, और दूसरा सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और ये दूसरे नंबर पर खोजा गया था। तो चलिए अब आपको एक एडवांस क्वेश्चन भी करा देते हैं। सिंधु सभ्यता टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस नंबर 1, नंबर 2 भेड़, नंबर 3 गाय, नंबर 4 सूअर। तो इसका सही आंसर होगा भैंस। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि चलिए आपने पूरी वीडियो देखी, इसलिए आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदारो और चौथा है चंददारो। इसका सही आंसर होगा चंददारो। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हमारी वीडियो में देखते रहिए इसी प्रकार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करिए। तो चलिए आपको अलविदा कहते हैं।